आप इस बात को स्वीकार करिए कि आप अश्लील छोड़ के आप कुछ गा नहीं सकते। भोजपुरी के लिए आपने कुछ नहीं किया है। भोजपुरी हमेशा से समृद्ध रही है। आप आए, उससे कमाया, अपना घर बनाया, अपनी पॉकेट गरम की, आप सुपरस्टार कहलाए, लेकिन आपने सिर्फ और सिर्फ भोजपुरी को शर्मसार किया। कुछ लहंगा और चोली में ही घुसा हुआ है इनका, उसके बाहर वो निकल ही नहीं पा रहे, उनकी उसके आगे इनकी जो है ग्रोथ ही नहीं हो रही। लहंगा में कोरोना वायरस, पता नहीं क्या क्या गाना लोगों ने गा दिया। मतलब माइंड, दिमाग की गंदगी का पता ही नहीं चल रहा है कि वो गंदगी कहाँ तक जाने वाली। कि अंतरा सिंह, प्रियंका जी, अगर आपको यही गाना है तो आप गाने से संन्यास ले लीजिए। संन्यास लेना उनके लिए बहुत जरूरी, क्योंकि आप जो ये अश्लीलता फैला रही हैं, तो धीरे धीरे महिलाओं को, सिर्फ वही नहीं, और भी बहुत सारी जो सिंगर्स हैं जो नए नए आ रही हैं, थोड़े दिन में हिट होने का जो फॉर्मूला अपना रही हैं, तो आप लोगों से निवेदन है कि इस भाषा को, इस बड़ी मीठी भाषा को गंध मचाने से, गंदगी करने से अच्छा है कि आप अपने घर में रहें और गाना बंद कर दें। गलती से आपके नाम के आगे अगर सिंह लगा है और सामने वाला कलाकार किसी अन्य जाति का है, तो वो सीधा सीधा कहेंगे कि हमें टारगेट किया जा रहा है। गवना से पहले बाना आके ससुरारी हमके दिहला मारी, कई दिहला देहिया के भारी हमके दिहला मारी। उनका भी बहिष्कार होना चाहिए कि उनके अंग प्रत्यंगों का नाम लेकर आप कौन सा माइंडसेट पे आप गाना बना रहे हैं। आप सीधे सीधे, आप बस एक काम है कि आप बलात्कार नहीं कर रहे हैं, अन्यथा शब्दों से आप जो है चीर हरण कर रहे हैं। जिन्हें गाना थोड़ा कम आता था, लेकिन बाकी के टैलेंट बहुत कूट कूट के भरे थे। मैं इन चीजों को बहुत क्लियरली बोल रही हूँ। और कहते हैं कि जो किसी के भी इन्फ्लुएंस में बहुत जल्दी आ जाती थी, या जिन्हें अपनी कद्र खुद नहीं मालूम है, ऐसे लोगों का लोगों ने भरपूर फायदा उठाया। शर्म का एक बहुत बड़ा पर्दा औरत और लड़कियों की आंखों में होता है। जिस दिन वो उतर जाता है तो सबसे ज्यादा निर्लज्जता फैल जाती है। हुआ यही। गांधी जी हमारे चोली में हाँ, गाना तो था। मतलब गांधी जी को भी नहीं छोड़ा इन लोगों ने। मतलब संविधान से ऊपर है ये भोजपुरी स्टार, ये मतलब इतने बड़े सुपरस्टार हैं। हम लोगों ने जब गाना शुरू किया तो ये यादव, राजपूत, पंडित ऐसा कुछ था ही नहीं। उस वक्त मनोज तिवारी जी भी थे, हम लोग भी गा रहे थे, कल्पना पटवारी भी गा रही थी, और इंदु सोनाली भी गा रही थी, पवन सिंह भी गा रहे थे। लेकिन उस वक्त ये माहौल नहीं था। आपने अपनी उस विकृत मानसिकता को चैनल पे डाला, जो कि आज के नवयुवक जो 17, 18, 20 साल के लड़के हैं वो देख रहे हैं। और धीरे धीरे स्थितियां बिगड़ती चली जा रही हैं, बिगड़ती चली जा रही हैं, और आगे और कितनी बिगड़ेंगी अगर हमने इन पर अंकुश नहीं लगाया। तमिल और तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ जैसी फिल्में साउथ की बिना किसी अश्लीलता के सबके दिलों पर छा जाती हैं, और हमारी क्षेत्रीय भाषा है वो ये माइंड सेट करती है कि अश्लील लोग सुनना चाहते हैं। खुद मियां मिट्टू खुद से स्वघोषित सुपरस्टार बन जाना, यहाँ की पहले ही पिक्चर का पोस्टर आता है सुपर हिट फिल्म। मतलब समझ में नहीं आता है कि वर्ड्स का मतलब नहीं समझ में आता है, वो आने से पहले ही सुपर हिट हो जाता है। आजकल भोजपुरी में विवाद चल रहा है और विवाद का कारण कुछ भी हो सकता है। कभी जातिवाद होता है, कभी अश्लीलता होता है, लेकिन इसके बीच जब किसी लोग गायिका से बातचीत करने का मौका मिलता है तो एक अलग मजा आता है, एक अलग खुशी होती है। और आज हमारे साथ तनु प्रियंका जी जुड़ी हुई है। तनु प्रियंका जी से बातचीत करेंगे, लेकिन उसके पहले तनु प्रियंका जी का एक गाना हम सुन रहे थे इस समय। जब तनु प्रियंका जी का नाम आया तो हमें ख्याल आया, तो हमने सुनने लगा। उस गाने का नाम था कि गवना के पहले बलम आके ससुराली, कई दिहला देहिया के भारी हमके दिहला मारी। बड़ा प्यारा गाना लगा हमको, और तब हमें ध्यान आया कि आजकल की गायिका क्या गा रही है। तो आजकल की गायिका गा रही है कि बल्ब जरत रहे हो, बलम कबो ऊपर कबो नीचे हमके करत रहे हो। तो भोजपुरी का जो मतलब जर्नी था वो वहां से यहाँ तक आ गया है। बाकी हमारा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं, और हमारे साथ आज तनु प्रियंका जी जुड़ी हुई है। तनु प्रियंका जी किसी पहचान की मोहताज नहीं है, बाकी अब आगे खुद पहचान लेंगे। सबसे पहले मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद मोहित जी, और जनता जंक्शन की सभी जनता को मेरा बहुत बहुत प्रणाम है। और मैं बहुत अच्छा लगा है कि इस तरीके के टॉपिक पे आपने मुझे आमंत्रित किया है अपने जनता जंक्शन चैनल पे, तो थैंक यू सो मच।
अच्छा, आज का गाना आपको नहीं लग रहा कि अचानक से सब कुछ चेंज हुआ पिछले कई सालों में, जब कैसेट वाला जमाना खत्म हुआ, यूट्यूब वाला जमाना आया, तो जिसको जो मन करता है कि कर रहा है बॉलम, नहीं कर रहा है बॉलम, उठ रहा है, जर रहा है, कुछ भी गा के कोई कार कर रहा है। मैं ये कहना चाहूंगी कि ऐसा नहीं है, जब कैसेट का जमाना था तब भी ये अश्लीलता व्याप्त थी, पहले भी, हम ऐसा नहीं कहेंगे कि नहीं थी। लेकिन उसके लिए एक क्राइटेरिया डिसाइड था कि कुछ मतलब विशेष क्राइटेरिया के लोगों को, विशेष क्राइटेरिया के लोग ही कैसेट खरीद के सुना करते थे। और तो कम से कम क्लासिफिकेशन था आर्टिस्टों में कि हाँ, ये आर्टिस्ट को ये सुन रहे हैं, इनको ये सुन रहे हैं, उनको ये सुन रहे हैं, एक वर्ग हुआ करता था। लेकिन जब से यूट्यूब आया है, एक ही प्लेटफॉर्म पर अश्लील भी जा रहा है, श्लील भी जा रहा है, लेकिन अश्लील की संख्या, व्यूज की संख्या, तादाद ज्यादा है, गानों की तादाद ज्यादा है, अच्छे गानों की तादाद कम है। और इसके लिए कहीं ना कहीं कंपनीज भी जिम्मेदार हैं, क्योंकि वो जी। ऐसे गानों को, और यूट्यूब ने तो एक खुला प्लेटफॉर्म दे दिया है कि आइए अपना चैनल खोलिए और कुछ भी डाउनलोड कर दीजिए, अपलोड कर दीजिए उसके ऊपर, चाहे वो अश्लील हो, उसका कोई क्राइटेरिया नहीं, कोई कंटेंट का लेवल ही नहीं रह गया है। कोई इसकी फिल्टर वजह से नहीं है उसको, अश्लीलता जो को मन करे वो और अपलोड ज्यादा कीजिए। अपलोड कर दीजिए। खुला दरबार है, जिसको आना है वो प्रणाम नमस्ते करके आ सकता है। तो इसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम जो है वो ज्यादा क्रिएट हुई, बहुत ज्यादा इश्यूज हुए हैं। और ये भी एक कारण है। कहते हैं कि सुविधा, कहते हैं कि डिजिटल क्रांति अच्छी बात है, लेकिन भोजपुरी में सबसे ज्यादा क्रांति आई। सबसे ज्यादा क्रांति और आई वो है, मैं अश, गाना सुन रहे थे अभी कुछ दिन पहले, तो उस क्रांति ऐसा आया कि उसमें जो नेहा राज शायद गायक थे, हम गायक का नाम ले लेते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो नेहा राज उसमें गा रही हम्म थी कि हमारे दूधू वो बा दूध का फैक्ट्री, वो में के कई नौकरी, समर सिंह भी गा रहे थे उनके साथ साथ। तो मतलब इतना तेज हम्म क्रांति आया। मतलब अश्लीलता की क्रांति इस तरीके से है कि लोग अपनी शर्म हया सब कुछ भूल चुके हैं कि कौन सी चीजों को हमको पब्लिकली डिस्क्राइब करना है, किन चीजों को नहीं करना है, किन चीजों को पब्लिकली हमें नहीं बोलना है। इन चीजों का दायरा, और ऊपर से सेंसर हट गया। पहले जब सीडी और कैसेट का जमाना था तो सेंसर का भी था, एल्बम भी सेंसर होते थे कि अगर कोई भी कंटेंट, क्योंकि मैं टी सीरीज से उस वक्त गाती थी, तो हम लोगों के हर गाने को सेंसर होकर ही आता था, तभी उसके बाद रिलीजिंग पर जाता था। लेकिन जब से सेंसर खत्म हुआ और यूट्यूब, मैंने कहा कि डिजिटल क्रांति किसी किसी मायने में बहुत फायदेमंद भी है और बहुत नुकसानदेह भी है। तो नुकसानदेह साबित हुई है भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए कि यहाँ पर लोगों ने अपनी जो मानसिकता, जिसको हम कह सकते हैं, जो एक ऐसी अचेतन मन में जो एक मानसिकता थी, जो पब्लिकली आप उसको एक्सप्रेस नहीं कर सकते थे, तो उन्होंने उसको अपने गाने के जरिए, अपने वीडियोस के जरिए, आपने अपने उस विकृत मानसिकता को चैनल पे डाला, जो कि आज के नवयुवक जो 17, 18, 20 साल के लड़के हैं वो देख रहे हैं। और धीरे धीरे स्थितियां बिगड़ती चली जा रही हैं, बिगड़ती चली जा रही हैं, और आगे और कितनी बिगड़ेंगी अगर हमने इन पर अंकुश नहीं लगाया। अच्छा, एक और सवाल है, मान लीजिए कि एक तो हो गया कि पुरुष वर्ग है, कि पुरुष गायक है, कोई गा रहा है, चाहे वो खेसारी लाल यादव हो, पवन सिंह हो, समर सिंह हो, ये लोग जो हम्म गा रहे हैं। लेकिन उनके हम्म साथ महिला गायकों की पूरी फौज है, जो उसमें पूरा साथ दे रही है। हम अंतरा सिंह प्रियंका का सबसे पहले गाना सुना रहे थे। अंतरा सिंह प्रियंका आज के समय में ऐसा ऐसा गाना गा रही है कि जिसको किसी के सामने पढ़कर नहीं सुनाया जा सकता है, उसको सुना नहीं जा सकता है। जी बिल्कुल। ये अभी कुछ दिनों पहले, क्या ज्यादा नहीं, कल ही शाम को मैं एक चैनल पे जो है लाइव डिबेट जो है वो देख रही थी, हाँ, जिसमें कि एक अपने समय में क्या, भी 2-3 साल पहले ही वो अश्लील गा के ही जो है वो इस इंडस्ट्री में आए। और कल वो ये बात कह रही थी कि अगर इसी तरह अश्लीलता चलती रही तो आजकल की जो महिला सिंगर है या और भी जो सिंगर्स हैं, वो लोग ये अपना मोटिव बना लेंगे कि हमें अश्लील गाना है और हिट हो जाना है और उसके बाद अच्छा गाना गाना है, ऐसा कुछ वो बोल रही थी। तो ये माइंडसेट कब से हो गया? 2008-9 से ये माइंडसेट हो गया कि जो लड़कियां घर से निकली, जिनको गाना थोड़ा कम आता था, जिन्हें गाना थोड़ा कम आता था, लेकिन बाकी के टैलेंट बहुत कूट कूट के भरे थे, मैं इन चीजों को बहुत क्लियरली बोल रही हूँ। और कहते हैं कि जो किसी के भी इन्फ्लुएंस में बहुत जल्दी आ जाती थी, या जिन्हें अपनी कद्र खुद नहीं मालूम है, ऐसे लोगों ने भरपूर फायदा उठाया। पुरुष वर्ग ने भरपूर फायदा उठाया, उनको बुलाया, उनको इस इंडस्ट्री की, वैसे भी चकाचौंध में लड़कियां या लड़के कोई भी होते हैं वो खो जाते हैं। तो उस वक्त उन्हें कुछ दिखाई नहीं देता, उसके बाद वो क्या सही कर रहे हैं क्या गलत कर रहे हैं उन्हें समझ में नहीं आया। और
मतलब जो बंद कमरे में जो बातें होती हैं जिसको लोग सार्वजनिक नहीं करते, ऐसे ऐसे गीतों को गाकर ऐसी लड़कियां जब आने लगी तो धीरे धीरे उनकी बाढ़ आने लगी और अश्लीलता चरम पर। कहते हैं कि देखिए, शर्म का एक बहुत बड़ा पर्दा औरत और लड़कियों की आंखों में होता है। जिस दिन वो उतर जाता है तो सबसे ज्यादा निर्लज्जता फैल जाती है। हुआ यही कि पहले उनकी आंखों से शर्म उतरी, उसके बाद उनके गीतों में शर्म अपने आप उतर गई, और जिसका जिम्मेदार पुरुष वर्ग भी पूरी तरह से है। उन्होंने उस चीज को बढ़ावा दिया है कि आप ये गाइए, आप ये गाइए, आप हिट हो जाएंगे। आपके हिट का क्राइटेरिया, अरे हिट का क्राइटेरिया आप क्या डिसाइड कर रहे हो, क्या पैरामीटर आप डिसाइड कर रहे हो कि हिट का क्राइटेरिया क्या है? कुछ दिनों पहले तो मैंने अंतरा को ये भी कहते सुना कि मैं ज्यादा अश्लील नहीं गाती। ये पैरामीटर डिसाइड करते हैं लोग कि मैं ज्यादा अश्लील सिर्फ अश्लील होता है, ज्यादा और कम नहीं होता है। 10 रुपए में पता नहीं क्या क्या गाना उन्होंने गाया, 10 रुपया 20 रुपया। आप क्या बहुत कर सारे रहे हो? गाने, हर एक माल 10 रुपया। हाँ, ये गाना था। और फिर उसके बाद एक वो गांधी जी का एक गाना, हाँ, गांधी जी को। गांधी जी का नोट वाला हाँ था, जो चोली वाला गाना था, गांधी जी हमारे चोली में हाँ, गाना तो था। मतलब गांधी जी को भी नहीं छोड़ा इन लोगों ने। मतलब संविधान से ऊपर है ये भोजपुरी स्टार। ये मतलब इतने बड़े सुपरस्टार हैं और इतने बड़े गायक हैं ये, जिनको गाने का सा नहीं पता है। सा से पहले सा से आखिरी सा तक इनको हम जो है सुर लगवा देंगे तो एक बराबर सुर नहीं लगेगा इनका। लेकिन ये मार्तंड हैं, ये पंडित हैं इस भोजपुरी संगीत में, और जिसको भी चाहें। और ऐसे में अगर आप उनके ऊपर टीका टिप्पणी कर दीजिए और गलती से आपके नाम के आगे अगर सिंह लगा है, गलती से, मैं ये बात खुल के बोल रही हूँ, गलती से आपके नाम के आगे अगर सिंह लगा है और सामने वाला कलाकार किसी अन्य जाति का है, तो वो सीधा सीधा कहेंगे कि हमें टारगेट किया जा रहा है, सिर्फ अच्छा, हम ही से प्रॉब्लम है। मतलब कि अगर मान लीजिए कि सामने वाला, हम खुल कर कहते हैं कि सामने वाला अगर राजपूत है, वो कोई और जाति का है, तो मान लीजिए कि हम्म। कहा जाएगा कि राजपूत टारगेट कर रहा है किसी और को। हाँ, मैंने खुद फेस किया। मैं तो इन सारे पचड़ों में ज्यादा रहती नहीं, मैं अपना सीधा सपाट एक तरीके से गाती हूँ। मेरा अपना एक अलग व्यू है गाने का। मैं हम्म। भोजपुरी को सिर्फ इंडिया लेवल पे काम नहीं करना चाहती, मैं इंटरनेशनल लेवल पे काम करना चाहती हूँ। बहुत सारे लोगों ने किया है, आप बाकी और जगहों पर जाकर देखो। तीजन बाई जो कि लिख मतलब कहते हैं ना, जीरो हैं उनके पास जो है, डिग्री के नाम पर कुछ नहीं था, वो पढ़ी लिखी नहीं थी, अनपढ़ थी, लेकिन फिर भी पांडवनी को वो किस लेवल पे ले जाकर उन्होंने वहां रखा है। और वैसे तो देखा जाए तो हमारे यहाँ पद्मश्री शारदा सिन्हा जी भी हैं, हाँ। मालिनी अवस्थी जी हैं। तो इन लोगों ने जो भोजपुरी का जो एक स्टेप एनहांस किया है वर्ल्ड लेवल पे जाके, हमने उसमें क्या किया? उनके छोड़ने के बाद हम कितने पायदान उसको आगे बढ़ा पाए? बस खुद की जेबें भरते रहे और बोलते रहे कि भोजपुरी के लिए हमने ये किया है, भोजपुरी के लिए हमने ये किया है। भोजपुरी के लिए आपने कुछ नहीं किया है। भोजपुरी हमेशा से समृद्ध रही है। आप आए, उससे कमाया, अपना घर बनाया, अपनी पॉकेट गरम की, आप सुपरस्टार कहलाए, लेकिन आपने सिर्फ और सिर्फ भोजपुरी को शर्मसार किया। कुछ नहीं किया आपने। बस विक्टिम कार्ड खेला कि हम मजबूर हैं, हम गरीब हैं, हम छोटे परिवार से हैं, हम फलाना है, ढिमका है। यही विक्टिम कार्ड हमेशा खेला गया भोजपुरी में। हाँ, इसमें भी वही एक कुछ एक चल रहा सिस है। इसमें भी वही कुछ चल रहा है कि फलनवा, अगर जाति सीधे आ जाती है कि अगर इस पे अगर आप उंगली उठाएंगे तो सीधे आ जाता है कि फलनवा हुँ, जाति के हैं, यादव हैं, तो यादव जी को टारगेट किया जा रहा है। कि फलनवा है जाति के हैं, तो इनको टारगेट कर दिया जा रहा है। कि राजपूत लोग मिलकर हुँ, खेमाबाजी कर रहे हैं, पंडित लोग मिलकर अलग कर रहा है। इस तरह का माहौल बन हुँ, रहा है। बिल्कुल। क्योंकि मैंने गाना शुरू किया, मैं अपनी बात कहती हूँ, मैंने जब गाना शुरू किया तो मुझे दिनेश लाल यादव, नीरज, सभी आप सभी उन्हें जानते हैं कि उनके साथ मैंने भोजपुरी के सफर के पहले गाने की शुरुआत, हम्म। और आज भी हमारे साथ में बहुत अच्छी बातचीत है। दिनेश भाई कहीं भी मुझे मिलते हैं, हम लोग बातचीत करते हैं, लेकिन हम साथ में गाते नहीं, शो नहीं करते। वो हमारा एक अलग जो है हमारा एक कॉन्वर्सेशन था, हम लोगों ने शो नहीं किया, बहुत सारी बातें थी उसमें। लेकिन आज भी विजय लाल यादव जी का जो बिरहा पैटर्न है, जो हमारे यूपी में है, और या ओम प्रकाश यादव जी हैं, ओम प्रकाश यादव जी का एक स्टाइल है गाने का जो कि बिरहा जगत में बहुत पसंद किया गया, और विजय लाल यादव का
वीर रस था वो बहुत पसंद किया गया, और मैं खुद भी उनके उस स्टाइल को बहुत पसंद करती हूँ। तो हम लोगों ने जब गाना शुरू किया तो ये यादव, राजपूत, पंडित ऐसा कुछ था ही नहीं। उस वक्त मनोज तिवारी जी भी थे, हम लोग भी गा रहे थे, कल्पना पटवारी भी गा रही थी, और इंदु सोनाली भी गा रही थी, पवन सिंह भी गा रहे थे। लेकिन उस वक्त ये माहौल नहीं था, ये उस वक्त का माहौल नहीं था। और इस माहौल से आज ही जाके मैंने खुद 2009 में भोजपुरी गाना छोड़ दिया बिल्कुल तरीके से। और 10 साल बाद 2018 से मैंने गाना शुरू किया, और जिस गाने का जिक्र आपने किया, हमके दिहला मारी, वो गाना मैंने पहला गाया, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि अलग हटके, अलग जगह पर रहकर अगर हम ये सोचे कि भोजपुरी में सुधार होगा, तो कहने से नहीं करने से होगा। इसके लिए मैं आई, और ऐसे माहौल में जहां पर इस तरीके के अश्लील लेवल के गाने चल रहे थे, मैंने हमके दिला मारी और निर्गुण जैसी चीजों को मैंने गाया, और आज मेरे वो व्यूज मिलियंस में हैं। तो आई एम थैंकफुल टू भोजपुरी श्रोता कि उन्होंने मेरे इस अंग को पसंद किया। तो मैं इस बात का खंडन करना चाहूंगी कि जो भी स्टार ये बात कहता है कि जनता ही अश्लील सुनना चाहती है, तो वही जनता मेरे निर्गुण और मेरे इन गानों को भी सुन रही है। हाँ, सही बात है। परोसने का पूर्वी को भी तरीका है सुन कि रही आप क्या परोसना चाहते हैं। अब जी आप हाँ, परोसेंगे ही अगर नियत। आप, हाँ हाँ, नहीं नहीं, आप बोले बताएं। जी हम वही कह रहे हैं कि अगर आप परोसेंगे ही, उसको आप दूध का फैक्ट्री दिखाएंगे ही, तो जनता वही देखेगी, वही हम्म, सुनेगी। लेकिन अगर आप उसको पूर्वी बिल्कुल सुनाएंगे तो जनता बिल्कुल सुनेगी पूर्वी। बिल्कुल। आप कंटेंट क्या दे रहे हो? आज आप तमिल और तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ जैसी फिल्में साउथ की बिना किसी अश्लीलता के सबके दिलों पर छा जाती हैं, और हमारी क्षेत्रीय भाषा है वो ये माइंड सेट करती है कि अश्लील लोग सुनना चाहते हैं। तो बात वो नहीं है, बात ये है कि आप अश्लीलता छोड़ के कुछ कर नहीं सकते हैं। आप इस बात को क्यों नहीं एडमिट कर रहे हैं? आप इस बात को स्वीकार करिए कि आप अश्लील छोड़ के आप कुछ गा नहीं सकते, आप कुछ दिखा नहीं सकते, जनता आपको पसंद नहीं करेगी। इस बात को आप अपने दिमाग में बैठा चुके हो, और आपको ये बात मालूम है। और आपके इर्द गिर्द जो लोग हैं वो आपको भैया 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 करके इतना आपको ऊपर लेवल पे चढ़ा देते कि आप नीचे उतर ही नहीं पाते हो। आप समझ ही नहीं पाते हो कि जनता चाहती क्या है आपसे। जनता आपको प्यार देती है इसलिए कि आप एक बहुत बड़ी यूथ को लीड करते हो। चाहे जो भी हमारे यहाँ सुपरस्टार हैं, उनको जो है लीड कर रहे हैं वो बहुत बड़े एक यूथ को, नए जो भी 20 साल 25 साल के लड़के हैं, और जो भी लोग हैं, उन बहुत बड़े यूथ को आप लोग जो है वो लीड कर रहे हो। आप जैसा करोगे लोग आपको फॉलो करेंगे। तो चेंजेस की आवश्यकता है। आप बड़े होकर अगर जो करेंगे, हमारे समाज में है कि जो घर के जो बड़े करते हैं वही उसी का अनुसरण छोटे करते हैं। तो आप टारगेट छोटे को मत करो, बड़े को करो। आप खुद में सुधार लेकर आओगे तो भोजपुरी अपने आप सुधर जाएगी। आप नहीं सुधरोगे तो जिंदगी में आप इसको दोष देते रहो, उसको दोष देते रहो, इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और ना ये अश्लीलता कभी खत्म होने वाली। अच्छा, हम चाहेंगे कि आप 4 लाइन इस गाने का गुनगुना दिए अपना आवाज, तीसरी से जो भी अच्छा, ये बात हम कर रहे थे। ओके। गवना से पहले बाला, ओ, गवना से पहले बाला, आके ससुरारी हमके दिहला मारी, कई दिहला देहिया के भारी, हमके दिहला मारी, कई दिहला देहिया के भारी, हमके दिहला मारी, गवना से पहले बाला, गवना के पहले बाला, आके ससुरारी हमके दिहला मारी, कई दिहला दहिया के भारी, हमके दिहला मारी। धन्यवाद रहेगा आपका। और
अब बस आखिरी में हम एक एक सवाल पूछे जाएंगे, अब जवाब दे जाइएगा। अगर अंतरा सिंह प्रियंका को आपको 2 लाइन में कहना हो कि अंतरा जी सुधर जाइए, अंतरा जी बदल जाइए, एकदम ही मत करिए, भोजपुरी बदनाम हो रहा है, क्या कहेंगे? हम यही कहना चाहेंगे कि अंतरा सिंह प्रियंका जी, अगर आपको यही गाना है तो आप गाने से संन्यास ले लीजिए। संन्यास लेना उनके लिए बहुत जरूरी, क्योंकि आप जो ये अश्लीलता फैला रही हैं, तो धीरे धीरे महिलाओं को, सिर्फ वही नहीं, और भी बहुत सारी जो सिंगर्स हैं जो नए नए आ रही हैं, थोड़े दिन में हिट होने का जो फॉर्मूला अपना रही हैं, तो आप लोगों से निवेदन है कि इस भाषा को, इस बड़ी मीठी भाषा को गंध मचाने से, गंदगी करने से अच्छा है कि आप अपने घर में रहें और गाना बंद कर दें। हमको लग रहा है कि हर महिला सिंगरों को या फिर पुरुष सिंगरों को, सबको इस पर ध्यान देना चाहिए, कैसे क्या होगा, कैसे क्या नहीं होगा, क्योंकि जो वो गा रहे हैं, पीछे से जो सिंगर देख रहा है वो वही गा रहा है। अगर खेसारी लाल यादव गा रहे हैं कि तू जान हुए जान अहिरान के, बिचुआ मुँह कहते हैं कि तू ढोड़ी खोद के गिटार बजाओ थी है, तो छोटा सिंगर सुन के तो कहीं। आप ये, मुझे सबसे पहले तो महिलाओं को इंगित करने वाले जो गाने हैं ना, उनका भी बहिष्कार होना चाहिए कि उनके अंग प्रत्यंगों का नाम लेकर आप कौन सा माइंडसेट पे आप गाना बना रहे हैं। आप सीधे सीधे, आप बस एक काम है कि आप बलात्कार नहीं कर रहे हैं, अन्यथा शब्दों से आप जो है चीरहरण कर रहे हैं। हाँ, इतनी इतनी बड़ी महामारी आई कोरोना, तो उसमें भी गाना आ गया, लहंगा में कोरोना वायरस, पता नहीं क्या क्या गाना लोगों ने गा दिया। मतलब माइंड, दिमाग की गंदगी का पता ही नहीं चल रहा है कि वो गंदगी कहां तक जाने वाली है। लहंगा में कोरोना वायरस, न जाने क्या क्या, मतलब सारा कुछ लहंगा और चोली में ही घुसा हुआ है इनका, उसके बाहर वो निकल ही नहीं पा रहे, उनकी उसके आगे इनकी जो है ग्रोथ ही नहीं हो रही है, और सिर्फ गंध मचाने पर लगे हुए हैं। और यही कहना चाहूंगी कि बख्श दीजिए, अगर आपकी तिजोरियां भर गई हो और अगर आपका नाम बन गया हो, तो भोजपुरी को बख्श दीजिए। क्यों कहते हैं ना कि हरिद्वार हरिद्वार में आइए, अब बहुत हो गया, शुद्ध बनाइए। और ये भाषा जो है वो बहुत मीठी है, और हम लोगों ने, कहते हैं कि विश्व में बहुत देशों में इसको बोला जाता है, फिजी में, मॉरिशस में, वियतनाम में, हम लोगों ने वहां तक जाकर काम किया है भोजपुरी पर। लेकिन जो माइग्रेट होके, सबसे सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि जो माइग्रेट होके यहाँ से जो लोग विदेशों में बस गए, जिनके बच्चे पीढ़ी दर पीढ़ी वहां रह रही है, वो भोजपुरी कल्चर को नहीं जानती है, वो आज के भोजपुरी गानों से भोजपुरी को जज करने लगे। और आप अगर ये समझते हैं कि आप स्तंभ हैं, तो आप स्तंभों को मैं ये बताना चाहूंगी कि आप अश्लीलता परोस के अगर स्तंभ बना रहे हैं ना, तो ये घर गिरने में बहुत वक्त नहीं लगेगा। जिस दिन आपकी अश्लीलता बंद हो जाएगी और लोगों को गुमराह करना आप छोड़ दीजिए, अश्लीलता के नाम पर जो चीजें आप परोस रहे हैं, उसको संगीत का नाम मत दीजिए। और ये मत कहिए कि श्रोता समाज सुनना चाहता है, क्योंकि इसी श्रोता समाज में लोग भरत शर्मा जी को भी सुनते हैं, तनु प्रियंका को भी सुनते हैं, और शारदा सिन्हा जी को भी, शारदा सिन्हा जी को सुनते हैं, विष्णु ओझा को सुनते हैं, गोपाल राय को भी सुनते हैं। इसीलिए आप क्राइटेरिया डिसाइड मत कीजिए कि आप स्तंभ हैं। खुद मियां मिट्टू खुद से स्वघोषित सुपरस्टार बन जाना, यहाँ की पहले ही पिक्चर का पोस्टर आता है सुपर हिट फिल्म, मतलब समझ में नहीं आता है कि वर्ड्स का मतलब नहीं समझ में आता है, वो आने से पहले ही सुपर हिट हो जाता है उनकी नजर में। सुपर हिट सॉन्ग अभी कल रिलीज होने वाला है और आज ही लिख देंगे सुपर हिट सॉन्ग। आप खुद डिसाइड कर लेते हो, तो इसी तरह आपने अपना नाम भी डिसाइड कर लिया है, सुपरस्टार, ट्रेंडिंग स्टार, न जाने कौन कौन सा स्टार, हाँ पावर स्टार, सब कुछ आपने खुद से डिसाइड करके रख लिया। तो आप सबसे यही कहना चाहेंगे कि अभी बदलाव के दौर में है भोजपुरी, और बदलाव के दौर में अगर आप जैसे सुपरस्टार्स का सहयोग मिलेगा, ठीक है, इंसान है, गलतियां सबसे होती हैं, और सभी एक समय पर जो है कहते हैं कि हर सुबह की एक शाम होती है, तो अगर ये भोजपुरी की शाम है तो इस शाम को बहुत खुशनुमा बनाएं। और सभी स्टाफ से मेरी रिक्वेस्ट है कि भोजपुरी को एक अच्छे दौर में ले जाएं, ताकि अच्छे घर के लोग भी आकर गाना बजाना और एक अच्छे लेवल पे आकर काम करने की कोशिश करें। चलिए, बातचीत करने के लिए तो बहुत लंबा बातचीत हो जाएगा, और हमको लग रहा है कि अब इतना बातचीत हो चुका है कि अगर समझने वाले लोग होंगे, वाकई समझना चाहते होंगे, तो समझ लेंगे। बाकी बात बिल्कुल सही है कि अगर इस समय की महिला सिंगर ऐसा गाएंगी
तो आगे वाली आने वाली महिला सिंगर तो वैसा गाएगी उसको देख के, या फिर अगर खेसारी लाल यादव ईरान करेंगे, पवन सिंह बबुआन करेंगे, तो छोटा सिंगर वही देखेगा और वही गाएगा। बाकी हम उम्मीद करते हैं कि सुधार जी होगा। बाकी तनु प्रियंका जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद रहेगा कि आप हमारे साथ जुड़ी समय निकालकर, और उम्मीद करते हैं कि बहुत नहीं जल्द हम मोहित लोग जी फिर मिलेंगे, आपका फिर जुड़ेंगे। मोहित जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इस टॉपिक पे मुझसे बात की और हमें भी कुछ जनता जनार्दन को कहने का मौका मिला, क्योंकि कहते हैं कि जो जिसको जैसा सुनेगा वैसा बनेगा। कुछ लोग तनु प्रियंका को भी सुनते होंगे, कुछ महिलाएं और कुछ फीमेल सिंगर्स अगर तनु प्रियंका को सुनती हैं, तो मैं यही आपसे इल्तिजा करना चाहूंगी, रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि आप श्लील गीतों का समर्थन करें, क्योंकि जब आप समाज में इज्जत पाएंगे तो अपने आप, जब गीतों में इज्जत होगी, सभ्यता होगी, तो आप समाज में भी उसी तरह से इज्जत पाएंगे। और थैंक्स टू जनता जंक्शन के सभी दर्शकों को मैं तनु प्रियंका बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि हमारे गानों को सुनते रहें और प्यार देते रहें। हमारी कोशिश हमेशा जारी रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद तनु प्रियंका जी। हम वीडियो यही समाप्त करते हैं। आप जनता जंक्शन देख रहे थे और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।